गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल हम लोग पढ़ रहे थे उसमें जिसमें कि सबों ने प्रश्न किया था कि क्या गुरु जो है अपने शिष्यों के कष्टों को सहता है, तो उस पर उन्होंने गुरुदेव ने हाँ कहा था। उसी संदर्भ में आगे पढ़ते हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि जबलपुर के एक महापुरुष थे। एक बार बहुत कीर्तन हो रहा था और वे सो रहे थे। शिष्यों में कुछ यह सोच रहे थे कि गुरुदेव क्यों सो रहे हैं, आज कुछ बाहर से भी लोग आए हैं, वे क्या सोचेंगे, हमारे गुरुजी सो रहे हैं। दूसरे दिन उस शिष्य ने कहा, महाराज आप दिन में सो रहे थे, हम लोग ज़ोर ज़ोर से कीर्तन करके आपको उठाना चाहते थे, लेकिन आप उठे नहीं। महापुरुष कुछ नहीं बोले, कुछ बोले ही नहीं। उसके बाद कुछ देर के बाद एक महिला जो उनकी प्रेमी और भक्तन थी वह आई और कहने लगी, महाराज कल तो हमारे सीने में बहुत तेज से दर्द होने लगा था, मैं आपका ही नाम ले रही थी। कुछ देर के बाद डॉक्टर आया, परंतु जब तक डॉक्टर आया तब तक मेरा दर्द ठीक हो गया था। अब महापुरुष ने बताया कि कल जिस समय उस महिला को दर्द हो उठा था, मैं उसके शरीर में प्रवेश करके उस दर्द को झेल रहा था। जब यहाँ कीर्तन चल रहा था, अब शिष्य ने क्षमा मांगी और भूल के अपने अफसोस किया। ऐसे ही विजय कृष्ण गोस्वामी महाराज ने एक बार अपने किसी शिष्य को दीक्षा दे दी। वह यहाँ से जाता तब उन्होंने 18 दिन 19 दिन तक उसी के, जब भी वह वेश्या के पास जाता तो वो उसके लिंग पर विजय गोस्वामी जी बैठ जाते। अंत में ऐसा हुआ कि उस वेश्या ने उसे धक्का मार के भगा दिया। गोस्वामी जी ने कहा, जब से दीक्षा लिया है गुरुजी आपसे, पता नहीं क्या हो गया है, अब तो वेश्याएं भी धक्का देकर निकाल देती हैं। गोसाई जी ने कहा, आज 19 दिन से मैं तुम्हारे लिंग के ऊपर बैठा हूँ, अब तो तुम छोड़ दो और सही रास्ता कर लो और मुझे मुक्त कर दो। इसी तरह गुरुदेव ने बताया कि किस तरीके से गुरु अपने शिष्यों के साथ सदैव बना रहता है। कहा, दिल्ली में रह रहे चड्ढा जी के शारीरिक कष्ट को ऐसे ही दूर करते थे। उनके गले में कैंसर था, वह केवल सिन्हा साहब चिल्लाते थे, और जब वे ऐसा करते थे तो हम लोगों ने देखा है कि उसी समय हमारे गुरुदेव के सीने पर हाथ रख करके वह बैठ जाते या दर्द से कभी कभी पीले हो जाते थे। इस पर 1-1.5 वर्ष तक वह जीवित रहे और अंत में धीमे धीमे उनका कैंसर ठीक हो गया। कैंसर से वह चाहते थे कि मेरी मौत ना हो। बाद में पेट में दर्द के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उसी समय प्रसून ने पूछा, जैसे शारीरिक कष्टों का आभास महापुरुषों को हो जाता है, तो क्या ऐसे ही गुरु को शिष्य के मानसिक कष्ट का भी ध्यान रहता है, उसका कष्ट जो वो झेलता है मानसिक रूप से? तब गुरुदेव ने कहा, हाँ। इस पर उन्होंने कहा, अरे तुम जब घर जाते हो, पत्नी तुम्हारे साथ इस प्रकार का आचरण करती है कि तुम्हें रोने तक का मन होने लगता है, यहाँ तक कि तुम्हें अपने माथा फोड़ने की इच्छा करती है। फिर पुनः वही तेल लेकर के तुम्हारे पैरों पे मालिश करती है, प्यार से तुम्हें बात करती है, तो क्या सोचते हो
मुझे कुछ पता नहीं है? तुम जो कष्ट झेलते हो उसका साथ यंत्रणा के साथ मैं भी रहता हूँ। उस स्थिति को सही करने के लिए, तुम्हारी पत्नी की भावनाओं की दिशा को मोड़ने के लिए मैं उसके साथ साथ प्रवाहित रहता हूँ। प्रसून के चेहरे से ऐसा लग रहा था कि गुरुदेव के कहीं बातों का वह मौन समर्थन कर रहे हों। एक बार की घटना है कि जब अनिल के पूरे शरीर में जुलपुत्ती निकली थी और वह काफ़ी कष्ट में था। गुरुदेव के सामने बैठा था। गुरुदेव की आंखें उसके शरीर के जिन जिन भागों पर पड़ी, जुलपुत्ती वहाँ से गायब होती चली गई। कुछ देर के बाद पूरे शरीर की जुलपुत्ती खत्म हो गई। गुरुदेव का शरीर बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, यहाँ तक कि जब वे पुनः बगल के कमरे में पेशाब करने गए तो पूरा पेशाब खून की तरह हुआ। कोई यदि अशुद्धावस्था में या पेशाब करके बिना हाथ पैर धोए उनका स्पर्श कर लेता था तो उनका शरीर काला पड़ जाता था। गुरुदेव ने कहा, मैंने तुम लोगों को बुलाया है, तुम लोग अपने से नहीं आए हो। मैं जब शरीर में नहीं रहूँगा तो मैं संसार में सूक्ष्म रूप से सर्वव्यापक रहूँगा। तुम लोग यहाँ का ही चिंतन बनाए रखना, यहाँ के लिए ही जीना और यहीं के लिए मरना। जब तक मैं शरीर में रहूँगा तुम लोगों को जरा सा भी कष्ट नहीं होने दूँगा, चाहे मुझे सड़ सड़ करके भी क्यों न मरना पड़े। तुम सबों के सारे रोगों को मैं ले लूँगा, बस तुम लोग शुद्ध रहना। अंतःकरण से, ध्यान से और शरीर और हृदय से अपने आप को शुद्ध बनाए रखना। आइए, इसके बाद आज की साधना हुई। हम लोग कीर्तन कर लें। हम लोगों ने साधना में अपना ध्यान नासाग्र के अग्रभाग पर केंद्रित किया, दृष्टि को स्थिर रखा, अंदर से इस क्रिया को दोहराते रहे, आँख अध खुली करके और नेत्र बंद करके। यह ध्यान दोनों भवों के मध्य आज्ञा चक्र पे रखना था। उसी बिंदु पर ध्यान रखना है, ना तो कोई प्रकाश देखना है ना कुछ। अंधकार में अपना ध्यान दगाए रखना है, गहन करते जाना है, बिल्कुल निशब्द हो जाना। कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ना, कोई प्रकाश दिखाई नहीं पड़ना, कोई भाव न हो और ना कोई चिंतन। इसी को गहन से गहन ध्यान में करते जाओ और इसी गहनता में डूब जाओ। ऐसे 20 मिनट। अब आइए हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव जय जय। गुरु तुम्हें शत शत
शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।